हेलो बच्चों, आप सभी को हिंदी क्लास में स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल आदर्श कोचिंग सेंटर। इस वीडियो में आप लोग के लिए लेसन 3 क्लास हिंदी का भारत से हम क्या सीखे का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को देखिए और आपका तैयारी कैसा है इससे पता करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? ऑप्शन ए है अंग्रेज कवि टेनिसन, ऑप्शन बी है हिंदी कवि प्रेमघन, ऑप्शन सी है गुरु नानक और ऑप्शन डी है रेनर मारिया रिल्के। आप लोग वीडियो को रोक करके इसका आंसर कमेंट में देते चलिएगा, हम आंसर बताते चल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेज कवि टेनिसन जो थे वर्जिल पर एक अच्छा कविता लिखे थे, लैटिन कवि वर्जिल पर। अगला सवाल है, टेनिसन किस भाषा के कवि हैं? तभी अभी ऊपर पढ़े हम लोग कि अंग्रेज कवि थे, तो अंग्रेज भाषा के कवि हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? ऑप्शन ए है डेसाऊ, ऑप्शन बी है हेस्से, ऑप्शन सी है बवेरिया और ऑप्शन डी है थुरिंगिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेसाऊ। आप लोग आंसर देते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत किसकी भूमि है? ऑप्शन ए है पाश्चात्य संस्कृति की, ऑप्शन बी है ब्राह्मण या वैदिक धर्म की, ऑप्शन सी है लैटिन संस्कृति की और ऑप्शन डी है सीरिया संस्कृति की। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए, इसका आंसर बताइए कमेंट में। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी लैटिन संस्कृति की। मिस्टेक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत किसकी भूमि है? पश्चिमी संस्कृति की, ब्राह्मण या वैदिक धर्म की, ऑप्शन सी है लैटिन संस्कृति की और ऑप्शन डी है सीरियाई संस्कृति की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? ऑप्शन ए है ग्रीक भाषा में, ऑप्शन बी है लैटिन भाषा में, ऑप्शन सी है हिंदी भाषा में और ऑप्शन डी है जर्मनी भाषा में। इसका आप लोग आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जर्मन भाषा में। अगला सवाल है 6 नंबर, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? ऑप्शन ए है गांधी जी, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है अंबेडकर और ऑप्शन डी है गुणाकर मूल्य। देखिए मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलते अगला सवाल पे। सवाल नंबर 7 है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने किया? ऑप्शन ए है मैक्स मुलर ने, ऑप्शन बी है गुणाकर मूल्य ने, ऑप्शन सी है नलिन लोचन शर्मा ने और ऑप्शन डी है अमरकांत ने। तो संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या जो किए थे वो किए थे मैक्स मुलर ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की? ऑप्शन ए है मैक्स मुलर को, ऑप्शन बी है अमरकांत को, ऑप्शन सी है बिरजू महाराज को और ऑप्शन डी है अशोक वाजपेयी को। चलिए मैक्स मुलर जो थे, मैक्स मुलर को ही नाइट की उपाधि मिली थी, कहाँ से? महारानी विक्टोरिया से। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 8 का। चलते हैं क्वेश्चन 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? ऑप्शन ए है ग्रीक भाषा में, ऑप्शन बी है हिंदी में, ऑप्शन सी है जर्मन में और ऑप्शन डी है लैटिन में। तो मैक्स मुलर जो थे, मैक्स मुलर कठ और केन उपनिषद का जो अनुवाद किए थे वो किए थे लैटिन भाषा में नहीं, जर्मन भाषा में किए थे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 10 नंबर, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था?
तो मैक्स मुलर जो थे लिप्जिंग विश्वविद्यालय में किस भाषा का अध्ययन किए थे, आप लोग बताइए कमेंट में। ऑप्शन ए है हिंदी का, ऑप्शन बी है जर्मन का, ऑप्शन सी है संस्कृत का और ऑप्शन डी है उर्दू का। तो लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर संस्कृत भाषा का अध्ययन किए थे, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। ऑप्शन ए संस्कृत भाषा और साहित्य, ऑप्शन बी है उर्दू साहित्य, ऑप्शन सी है जर्मन भाषा और साहित्य और ऑप्शन डी है रूस भाषा और साहित्य। देखिए यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल जो है संस्कृत भाषा साहित्य है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है वनस्पति विज्ञान से है, कि ऑप्शन बी है भूविज्ञान से है, कि सी पुरातत्व से है, कि डी मनोविज्ञान से है। देखिए जनरल कनिंघम का संबंध जो है पुरातत्व विज्ञान से है, क्योंकि खुदाइयों के बारे में पुरातत्व के बारे में इकट्ठा करने वाले जनरल कनिंघम साहब का संबंध है, जो पुरातत्व के बारे में जानकारी दिए थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 172 दारिस नामक सोने का सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था। ऑप्शन ए है दिल्ली में मिला था, ऑप्शन बी है गांधीनगर में मिला था, ऑप्शन सी है वाराणसी में मिला था या ऑप्शन डी है श्रीनगर में मिला था। आप लोग जरूर इसका कमेंट में आंसर बताइएगा। हम बताए थे जब हम पढ़ा चुके थे बुक, उसमें बताए थे कि जो 172 दारिस नामक सोने का सिक्का जो मिला था वारेन हेस्टिंग को मिला था और वाराणसी में मिला था। कहाँ मिला था, वाराणसी में, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो नालंदा विश्वविद्यालय हम ही लोगों के राज्य यानी बिहार में पड़ता है। ऑप्शन है बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15 भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है। तो भारत से हम क्या सीखे कि बताइए आप लोग आंसर कमेंट में। विवेकानंद हैं कि मैक्स मुलर हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर हैं कि दयानंद सरस्वती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी मैक्स मुलर। निवरंश विद्या का संबंध किससे है। क्वेश्चन नंबर 16 निवरंश विद्या का संबंध किससे है। ऑप्शन ए वनस्पति विज्ञान से, ऑप्शन बी प्राणी विज्ञान से, ऑप्शन सी मानव विज्ञान से, ऑप्शन डी अंतरिक्ष विज्ञान से। तो निवरंश विद्या का संबंध है मानव विज्ञान से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगला सवाल पे। सवाल नंबर है 17 वारेन हेस्टिंग था क्या था। तो ये भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल। 18 नंबर सवाल है दारिस क्या है। तो आप लोग इससे पहले समझे हैं 172 दारिस नामक सोने के सिक्का, यानी सोने की प्राचीन कालीन सिक्का को दारिस कहा जाता है। सोने के प्राचीन कालीन सिक्का को क्या कहा जाता है, दारिस। तो दारिस क्या है, इसमें से कौन हो जाएगा आंसर। चांदी का प्राचीन सिक्का नहीं, ये नहीं होगा। सोने की प्राचीन सिक्का, हाँ ये हो जाएगा सोने की प्राचीन सिक्का, अर्थात ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगला सवाल पे। सवाल नंबर है 19 प्लेटो का संबंध किस देश से है। तब प्लेट जो थे ना यूनान के रहने वाले थे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा, प्लेटो का संबंध यूनान से। शाहनामा का रचना काल है। ऑप्शन ए है 7वीं 8वीं सदी, ऑप्शन बी है 10वीं 11वीं सदी, ऑप्शन सी है 4वीं 5वीं सदी और ऑप्शन डी है 5वीं 6वीं सदी। तो शाहनामा का जो रचना काल है वो 10वीं 11वीं सदी माना जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, 10वीं 11वीं सदी। चलते अगला सवाल पे। सवाल नंबर है 21 मुंडा किस देश की जाति है। तो मुंडा जो है ऑप्शन ए मंगोल की है, कि बी चीन की है, कि मुल्तान की है, कि भारत की है। तो मुंडा प्रजाति भारत की जाति है, भारत देश की जाति है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। संस्कृत का अगिन शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। जो संस्कृत भाषा में आग को हम लोग क्या कहते हैं, संस्कृत भाषा में आग को हम लोग अगिन कहते हैं। संस्कृत भाषा में आग को अगिन कहते हैं और इसी संस्कृत का अगिन शब्द को लैटिन भाषा में हम लोग इंगिस कहते हैं। लैटिन भाषा में आग को इंगिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंगिस। तो इंगिस जो है यहाँ पे ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की।
ऑप्शन ए है 1957 में, ऑप्शन बी है 1750 में, ऑप्शन सी है 1790 में और ऑप्शन डी है 1783 में। तो सर विलियम जोन्स जो थे 1783 में भारत की यात्रा किए थे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 24 नंबर, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके रूप में प्रयुक्त हुआ है। जो भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर का विशेषण जो आया है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए है भारत के वीरों के लिए, नहीं नहीं नहीं, भारत के वीरों के लिए नहीं हुआ है। यूरोप के वीरों के लिए, ये भी गलत है। युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, हाँ ये सही है, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 है हर्ष क्या थे। तो हर्ष जो थे वनस्पति वैज्ञानिक थे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा, हर्ष वनस्पति वैज्ञानिक थे। 26 नंबर सवाल है स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा। तो स्वामी विवेकानंद जो थे वेदांतियों का वेदांती कहे थे मैक्स मुलर को। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, मैक्स मुलर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है मैक्समुलर ने किस वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। ऑप्शन ए है 15 वर्ष की अवस्था में, ऑप्शन बी है 16 वर्ष की अवस्था में, ऑप्शन सी है 17 और ऑप्शन डी है 18। तो मैक्समुलर जब 18 वर्ष के थे उसी समय लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन करना शुरू किया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है पारसियों के धर्म का क्या नाम है। पारसियों के धर्म का क्या नाम है। ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है जैन धर्म, ऑप्शन सी है वैदिक धर्म और ऑप्शन डी है जरथुस्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जरथुस्ट्र। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 है मैक्समुलर का जन्म कब हुआ। आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताइए। ऑप्शन ए है 6 सितंबर 1823, ऑप्शन बी है 6 अक्टूबर 1823, ऑप्शन सी है 6 नवंबर 1823 और ऑप्शन डी है 6 दिसंबर 1823। तो मैक्समुलर का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। 30 नंबर सवाल देखिए मैक्समुलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो मैक्समुलर का जन्म जो हुआ था ना जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था। तो यहाँ पे इसका 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जर्मनी के डेसाउ में हुआ था। चलते हैं अगला सवाल पे। 31 नंबर सवाल है मैक्समुलर के पिता का क्या नाम था। तो देखिए मैक्समुलर के पिता का नाम था विहेल्म मूलर। विहेल्म मूलर जो है ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला 32 नंबर सवाल है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय जो है ना इसका स्थापना जो किए थे कुमार गुप्त किए थे। किसने किए थे, कुमार गुप्त। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 33 नंबर पे। कौन प्राचीनतम भाषा है। देखिए प्राचीन भाषा और प्राचीनतम भाषा में अंतर है। जो सबसे पुराने भाषा हो उसे प्राचीनतम भाषा कहते हैं। तो इसमें से बताइए हिंदी क्या प्राचीनतम है, नहीं। मराठी नहीं, उर्दू नहीं, प्राचीनतम भाषा जो है संस्कृत है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 34 नंबर की मैक्समुलर की मृत्यु कब हुई थी। तो आप लोग इसका तो बताइए सकते हैं। मैक्समुलर का मृत्यु जो हुआ था 28 अक्टूबर 1900 को हुआ था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। ऑप्शन ए है विधि शास्त्र के, नहीं है विधि शास्त्र नहीं। ऑप्शन बी है नीति कथा, ऑप्शन सी है भाषा विज्ञान, यो नहीं होगा भाषा विज्ञान। ऑप्शन डी दैवत विज्ञान नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा नीति शास्त्र, नीति शास्त्र। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नीति शास्त्र। क्वेश्चन नंबर है 36 दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घारा किसे मिला था। तो ये जो दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घारा जो मिला था वो वारेन हेस्टिंग को मिला था, वाराणसी में मिला था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 है मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था। ऑप्शन ए है ईश्वर पेटलिकर ने, गलत।
ऑप्शन बी है रूसो ने, गलत। ऑप्शन डी है सातकोरी होता ने, गलत। नहीं, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा मैक्स मुलर ने। भारत से हम क्या सीखे क्या है, तो ये आप लोग को मालूम होगा, भारत से हम क्या सीखे जो है भाषण है। भारत से हम क्या सीखे, भाषण है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 नंबर सवाल है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। ऑप्शन ए है मुंबई में, ऑप्शन बी है दिल्ली में, ऑप्शन सी है ग्रामीण भारत में और ऑप्शन डी है कोलकाता में। तो देखिए मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण भारत में हो सकता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाए। प्लेटो और कांट थे महान। ऑप्शन ए है वीर, ऑप्शन बी है दार्शनिक, ऑप्शन सी है नाविक और ऑप्शन सी है सैनिक। तो इसका आंसर हो जाएगा दार्शनिक ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन जो 40 है, प्लेटो और कांट थे महान दार्शनिक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 जो है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। तो हितोपदेश का जर्मन भाषा में प्रकाशित करवाया अनुवाद मैक्स मुलर ने। अगला क्वेश्चन नंबर है 42, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। तो कालिदास के पुस्तक जो था मेघदूतम, मेघदूतम का यानी ऑप्शन सी का मैक्स मुलर ने जर्मन भाषा में अनुवाद करवाए थे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 है, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवारों की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है। तो दक्षिण भारत के द्रविड़ परिवारों की जो भाषा है वो भाषा तमिल है। तमिल भाषा सबसे प्राचीन है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिल, ऑप्शन ए। पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते। पुराने समय में चूहा को हम लोग माइस कहते थे। क्या कहते थे, माइस। अभी वर्तमान में मूस भी कहते हैं, चूहा भी बोलते हैं या रैट भी बोलते हैं, लेकिन पुराने समय में माइस बोला जाता था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। और किस भाषा में बोला जाता था, तो स्लावोनिक भाषा में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर आगे जो है 45 नंबर है, मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है। ऑप्शन है जापान को, कि ऑप्शन बी है श्रीलंका को, कि ऑप्शन सी भारत को, कि ऑप्शन डी कनाडा को। देखिए मैक्स मुलर सर्व संपदा से परिपूर्ण देश भारत को माने थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्ञानतव्य का क्या अर्थ होता है, देखिए ज्ञानतव्य यानी होता है जानने योग्य। तो यहाँ जो 46 है, ज्ञानतव्य का अर्थ क्या होता है, जानने योग्य। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। और क्वेश्चन नंबर 47 है, मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे। तो मैक्स मुलर जो थे बाल्यकाल में लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत को कैसे सर्व स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। तब ऐसे स्वप्नदर्शी जो भारत के ऊंचाइयों तक ले जाए, जैसे में सर विलियम जोन्स। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है सर विलियम जोन्स जैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है भारत को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 है, मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है। ऑप्शन है भौतिक विज्ञान को, ऑप्शन बी है पाश्चात्य सभ्यता के ज्ञान को, ऑप्शन सी है वैदिक तत्व ज्ञान को और ऑप्शन डी है विश्व इतिहास के ज्ञान को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वैदिक तत्व ज्ञान को। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोगों का टोटल क्वेश्चन इसमें हम दिए थे 49 को, 49 टोटल हम बता दिए। आप लोग अपने कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को 49 में कितना सही हुआ। और अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दिस वॉचिंग वीडियो।